बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये वीडियो टायर केयर के हवाले से है। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बताया। ऊपर लेफ़्ट पे तस्वीर दिख रही है, बड़े सारे सिस्टम नज़र आ रहे हैं। मैंने भाई एक ऑनलाइन ख़रीदा था, वो उसकी मैंने पूरी तफसीलात बताई हैं। बाकी सारे भी उसी उसूल पर चलते हैं। उसमें सेंसर होते हैं, मेरे सेंसर का सेल ख़राब हो गया। मैंने कहा आपको भाई पूरी तफसील बता दूं, औरों को भी समझ में आ जाएगा। इसके फ़ायदे बड़े हैं तो थोड़े से फ़ायदों पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ लिखा है हाउ टू गेट लॉन्ग टायर लाइफ। भाई अगर आपका जो सामने टायर नज़र आ रहा है ना सीधे हाथ पे ऊपर गाड़ी का, इसके अंदर प्रेशर 16 psi है। यूजुअली गाड़ियों में किसी में 32 34 35 इस तरह लिखा होता है। गाड़ी का जो दरवाज़ा आप खोलेंगे ना तो उसके बिल्कुल नीचे उसकी मैन्युफैक्चरर ने लिखा होता है कि कितना प्रेशर चाहिए। अगर आप उस प्रेशर से कम डालेंगे गाड़ी रगड़ा खाएगी। उसके टायर की लाइफ 2 साल चलने वाला टायर साल में ही फूक जाएगा। दूसरा भाई सेफ्टी का एस्पेक्ट है। अब आप खुद सोचेंगे कराची पाकिस्तान के किसी भी हिस्से इंडिया में अगर आप किसी गली रोड के साइड पर जो टायर वाले बैठे होते हैं उनका इंस्ट्रूमेंट चेक करें और इक्विपमेंट चेक करें, टायर कंप्रेसर तो टाइट होगा, उससे हवा तो आप भर लेंगे, लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उस मेजरिंग के लिए उसकी कैलिब्रेशन तो होती नहीं है। उसकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं है। 10 लोग उसको पकड़ते हैं, पब्लिक ठोकती है। हो सकता है वो 30 दिखा रहा हूँ। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ भी था कि भाई 33 34 में भर रहा था, भर के मैं चेक किया, बंद किया, आगे किसी और जगह जाके चेक किया तो वो 45 50 से ऊपर था प्रेशर। वही गाड़ी अगर लॉन्ग ड्राइव पे गर्मी के दिनों में मिडल ईस्ट की, सऊदी अरेबिया की गर्म सड़कों के ऊपर चलाई है तो भाई वो बॉयज़ और चार्ल्स भाई का जो कानून है उसके मुताबिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सब ऊपर जाएगा टेम्परेचर के साथ और धमाके से टायर फटेगा, खुदा ना वास्ता। और अगर भाई सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट दुबई वगैरह की अगर 150 200 की स्पीड पे गाड़ी होगी और पुल के ऊपर से गुजर रही हो, खुदा ना खास्ता टायर फटे तो भाई उड़ती हुई नीचे जाएगी। खुद तो बंदा जाएगा, साथ में 2 4 और डेड होंगे। तो सेफ्टी का बड़ा कंसर्न है भाई। नाहक किसी को कत्ल करने से बेहतर है आदमी जो है टायर की केयर के ऊपर शदीद तवज्जो दे ले और उसके लिए सही गैजेट या जो सही सेंसर हमारे पास मौजूद हैं एहतियातन एज अ सेफ साइड अपना भी यूज़ कर ले। ज़रूर यूज़ करे भाई टायर वाले का, लेकिन अपना जो है डबल चेक करने के लिए यूज़ कर ले सेफ्टी के लिए। तीसरा भाई एक बड़ा अहम बात यह है, गुड माइलेज मिलता है, पैसे बचते हैं, जेब के ऊपर हल्का होता है। जो आप पेट्रोल डालेंगे उससे आप ज़्यादा चल सकेंगे। टायर का प्रेशर अगर कम हुआ तो भाई आप जो 1 लीटर में जितने किलोमीटर जाते हैं उससे आप कम जाएंगे। तो यही चीज़ अगर पूरे टैंक के ऊपर देखें तो 3 4% भी अगर लगाएं तो 40 लीटर का टैंक है या 60 लीटर का टैंक है तो 2% के ऊपर ही ना आपको तकरीबन ठीक ठाक इसका किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। बाकी वीडियो को आखिर तक देखें तो उसमें कार की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के हवाले से भी बड़े सारे साइन पता चलते हैं। वो आप पूरी वीडियो देखें तो पता चल जाएगा। मैंने भाई ये ख़रीदा था तो उसी की डिटेल पूरी बताई हुई है, आखिर तक देख लें सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सब गातू ये आप देख रहे हैं सामने TPMS टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सॉरी, ये है। हमने ऑनलाइन ख़रीदा था। इसकी ड्राई इंस्टॉलेशन है, LCD कंट्रोल डिस्प्ले है, वायरलेस ट्रांसमिशन है इसकी। मतलब आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो वाला वायरलेस नहीं है वाईफाई या ब्लूटूथ के आप उसको उसको ढूंढ के कनेक्ट करना पड़ेगा, सेंसर से खुद कनेक्ट हो जाता है। साउंड की वार्निंग्स इसके अंदर आती हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है टायर के प्रेशर की। पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है। लॉन्ग लाइफ बैटरी। अच्छा, इसके अंदर बैटरी डलती है। अभी प्रॉब्लम ये आ गया है कि 2 की बैटरी डाउन हो गई है। हम तकरीबन साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं तो डाउन हो गई है। मेरा ख्याल है वैसे पड़ा भी रहा होगा उसके अंदर स्टोर में, तो इस वजह से शॉर्ट हो गई है। बार और PSI कन्वर्टेबल यूनिट। अच्छा, बार में भी प्रेशर बताता है, PSI में भी। यहाँ पे एक चीज़ नहीं मेंशन, हालांकि इनको शो करना चाहिए था, ये टेम्परेचर भी शो करता है और बैटरी का वोल्टेज भी शो करता है। तो यहाँ 2 डब्बे और होने चाहिए थे कि बैटरी का वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी आपकी बैटरी डाउन हो जाए, मिसाल के तौर पे 11 वोल्ट हो जाए, तो उसके बाद आप सेल्फ देंगे तो 11 वोल्ट पे आपकी गाड़ी करके ना रुक जाएगी और रुकने के बाद वो बैटरी आपकी 11 से चली जाएगी 10 पे या 9 पे, फिर और करेंगे तो 7 पे, फिर और करेंगे तो 5 पे। तो उससे फ़ायदा होना नहीं है। तो आपको बेहतर है 11 पे ही रोक के उसको मज़ीद रिचार्ज कर लें किसी और से, आप पुश ले लें। आपको इसको मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाते ही पता चल जाएगा वोल्टेज जो है 12 से नीचे है तो सेल्फ देना फजूल है। आप लूज़ करेंगे, आपकी गाड़ी सक्सेसफुल इग्निशन नहीं लेगी और स्टार्ट नहीं होगी। इसको हम खोल रहे हैं मज़ीद आगे। ये अंदर सिस्टम है। ये आपका ये आपका जो है यूनिट है। इस यूनिट के अंदर यहाँ डिस्प्ले आता है। अभी चूंकि चल नहीं रहा इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, मैंने खुद इसको चेक किया है। बेटा बार बार हिलाएं नहीं, यूँ बीच में रखें या ऐसे, बस अब हिलाएं नहीं, हिलाएं नहीं, एक जगह रुक के रखें।
ये जो है ये यूएसबी जो है ना ये 2 एम्पेयर वाला है, यानी कि बहुत पावरफुल है। इससे टैबलेट भी ऐसा चार्ज जो होता है कि अगर आप फुल यूटिलाइज कर रहे हैं उसका नेविगेशन और जीपीएस वगैरह अगर आप फुल यूटिलाइज कर रहे हैं तो फिर भी ये कवर कर लेता है। और अगर इसमें मतलब बहुत हैवी स्मार्टफोन जो है लगाएं वो भी चल जाता है। सही है। तो ये सिगरेट लाइटर है, 12 वोल्ट लेता है और आगे यहाँ से आपको 5 वोल्ट भी देता है। और यहाँ पे तीनों चीज़ें आती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ ईच टायर एंड द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ बैटरी। सही है। अच्छा, ये इसके 4 सेंसर आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अब सेंसर का मसला ये है कि ये सेंसर है, इसके ऊपर देखें रियर राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट लेफ्ट। सो पहला जो है ना वो आर होगा या एफ होगा। आर का मतलब रियर, एफ का मतलब फ्रंट। फ्रंट का मतलब आगे वाले टायर, आर का मतलब पहला जो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, जो आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये रेयर का है। और ये जो पहला एफ लिखा है इसका मतलब ये फ्रंट का है। सही है। ए बी सी करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये आप जब लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस जगह क्या आ रहा है। इसी तरह ये दो भी देख लें, ये फ्रंट राइट है और ये रेयर लेफ्ट है। सही है। अब ये हो गए, यहाँ पे ये अंगूठे की जगह दी है, ये आप उठाएंगे तो यहाँ पे ये 4 स्क्रूज हैं, ये बहुत अहम है। सही है। ये लॉक करते हैं आपके 4 सेंसर्स को। आपके जो ये ऐसे रखें, आपके जो ये 4 सेंसर्स हैं इनको ये लॉक करते हैं, तो ये इनके साथ ही यूज़ होते हैं। सही है। तो ये मैं इनको यहीं रख देता हूँ। यहाँ पे आपका ये आता है, इसको अभी यहीं रख देते हैं। अच्छा, ये आपके जो है ये टूल यूज़ होता है गाड़ी के अंदर इस सेंसर को लगाने के लिए। सही है। लगाने के लिए पीछे से इन स्क्रूज के ऊपर यूज़ होता है, ये स्क्रूज के अंदर बैठ जाते हैं। सही है। और ये स्क्रू के ऊपर आके ये सेंसर फिट होता है। मतलब पहले आप गाड़ी की नॉब में ये स्क्रू डालते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं और पीछे से इसको वापस लेकर आते हैं, तो लॉक हो जाता है ये सेंसर, ताकि कोई निकाल ना सके। निकालने के लिए आपको फिर ये टूल चाहिए होगा, और ये टूल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल होगा कि वो किसी कोई आके इसको निकाल सके। सही है। ये हो गया। अब ये दो टूल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जब यूज़ होते हैं जब आपका सेल वीक हो जाए। अब गौर से देखें, इधर जो है वो तीत बने हुए और इसके अंदर ग्रिप बनी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस ग्रिप के अंदर जो है ये पूरा सेंसर जाके बैठता है। और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक नॉब दी हुई है। इस नॉब को अगर आप निकालेंगे, आराम से अगर आप निकाल लें इसको, तो इस नॉब के निकलने के बाद पीछे से आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा उसका। अरे रोको, रोक रहा है, रोक के मैं। अच्छा, ये जो है नॉब यहाँ से आपने पुल करके निकालनी है नॉब। सही है। तो ये नॉब आपकी निकल जाएगी, तो ये लाइफ थोड़ा सा टाइट हुआ है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये एडजस्ट हुई हुई थी इधर। तो ये नॉब आपकी बाहर आ गई, तो इस तरह का सूरत हाल होगी। ये तीत आ गए और ये आ गया। ये जो जगह है ना जो बीच में है, इसको ये दिख रही है आपको, यहाँ पे प्रेशर अंदर जाता है और अंदर सेंसर लगा हुआ है। सही है। अब आपने करना ये है कि इसके ये जो बड़ा वाले का टॉप का हिस्सा है उसके अंदर ये जाके बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये टॉप वाला हिस्सा है, इसके अंदर ये जाके ऐसे बैठ जाएगा। और ये वाला जो है इसका ये बाहर वाला हिस्सा काम का है। देखिए ये तीत बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये तीत इसके साथ मैच हो जाएंगे। और मैच होने के बाद जब ये इसको कैच कर लेगा तो ये सूरत हाल बन जाएगी। कैच कर लिया। अब आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐसे आराम आराम से आप घुमाएं, तो ये काफ़ी बहुत सील टाइट है, क्योंकि टायर जो है गाड़ी का वो डिफरेंट वेदर कंडीशंस को बेयर करता है। कभी बहुत हॉट हो जाता है, 70 तक जाता है। कभी अगर कोई मेल फंक्शनिंग हो तो 80 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है टायर। टायर का मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउड जो है ना, जिस पे आपको रोक देनी चाहिए गाड़ी, वो 70। और एक बात याद रखें, टायर के पीछे बड़ी सारी कहानियाँ होती हैं। उधर ब्रेक शू भी होता है, उधर बड़े सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ये इंजीनियरिंग का जो
बुनियादी उसूल है, बिल्कुल छोटा सा उसूल, कि कभी भी कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो उसके अंदर दो तो बेसिक मसाइल बड़े जल्दी पैदा होते हैं जो एक आम आदमी आराम से समझ सकता है। पहला मसला होता है कि उसके अंदर हीट जनरेट होती है, दूसरा मसला होता है उसमें से आवाज़ जनरेट होती है। तो हीट को ये सेंसर फ़ौरन पकड़ लेता है, आपको अंदर बता देगा कि जो पूरी टायर की असम्बली है, पीछे जो भी चीज़ें रोटेटिंग हैं, पीछे ब्रेक है, पूरा हब है उसका, उसके पीछे बेयरिंग्स हैं, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहले क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग और नॉइस जनरेट होगी। आप आवाज़ सुन सकते हैं, अगर आपने शीशे बंद किए हैं, एसी लगाया हुआ है, तो अंदर ये सेंसर आपको फौरी तौर पे बता देगा भाई टेम्परेचर, ये बीप देना शुरू करता है 70 पे। और टायर का अगर आप ब्रोशर उठा के देखें और टायर की स्पेक्स देखें तो उसमें वो बताते हैं भाई मैक्सिमम टायर 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो ये छोटा सा सेंसर है जो वहाँ लगा होता है और ये कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये इसका सेल है, इसको प्यार मोहब्बत से निकाल के और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और ये इसकी चूड़ियाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। तो ये मैंने दिखा दिया है कि किस तरह इसको खोलना है। इंशाल्लाह इसका कहाँ गया वो, सही है। तो एक तो वो आता है और बाकी एक और चीज़ है, तीसरा जो अहम चीज़ है वो है बदबू, जलने की बू आती है। तो अगर आपको जलने की बू आ रही है तो वो पॉइंट है जहाँ पर आप फौरी तौर पे गाड़ी को रोकें, वरना फिर गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। कोई भी मूविंग पार्ट है ना, अगर उसमें से नॉइस आ जाए तो समझदार आदमी वो है कि वो उसकी नॉइस पर, उसमें से टेम्परेचर आने पर या उसमें से बू, ये तीन ऐसे सेंसर हैं जो एक आम आदमी जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो आराम से समझ सकता है कि भाई जलने की बू आ रही है। तो टायर पहले बू मारता है, उसके अंदर से बड़ी गंदी बदबू आती है, ऐसा लगता है टायर जल रहा है। और टायर की परफॉर्मेंस और टायर की स्ट्रेंथ 70 डिग्री सेल्सियस से आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं दोबारा इसलिए बंद कर रहा हूँ कि ये अब जा रहे हैं, कोई और उसको यूज़ करेगा। तो उस यहाँ तक बस ये वीडियो आपको बतानी थी और अपनी उसका ख्याल रखें। एक बात आखिर में बहुत अहम बता दूँ कि सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत हाई रेट है यहाँ एक्सीडेंट्स का। तो इनकी रिसर्च हुई है, हमें बता रहे थे उस दिन, रिसर्च हुई है, रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि वो तमाम एक्सीडेंट्स जो होते हैं उन तमाम में सबसे बड़ा कॉज, मतलब जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स चेक किए हैं और उसमें तादाद चेक की है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह टायर फटना है। जब 120 जो ऑफिशियली अलाउड है, अब ऑफिशियली 140 हो चुकी है स्पीड मेन हाईवे के ऊपर जो इंटरसिटी लिंक करती हैं। 140 का मतलब ये है लोग 10% ऊपर अलाउ भी करते हैं ऑफिशियल्स। तो 140 प्लस 14 बनता है उसका 10%, तो 154 स्पीड लीगली कैमरा आपको कैच नहीं करता अगर आप 154 से नीचे हैं। 154 से ऊपर जाएंगे तो कैमरा शॉट मारेगा। तो 153 तो लीगल अलाउड है, कभी कभार लोग 170 तक भी आराम से पहुंच जाते हैं। सोच लें खुद 153 पे आपको कैमरा नहीं कैच कर रहा, अगर बहुत से कैमरे नहीं कैच कर रहे तो लोग मतलब कभी गलती से भी 160 पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो भाई 200 भी मारते हैं। 200 की स्पीड के ऊपर अगर टायर फटेगा तो आप अंदाज़ा लगा लें गाड़ी कलाबाजियाँ खाती भी कहीं और निकल जाती है और साथ में 2-4 गाड़ियाँ और ले डूबती है अगर करीब में कोई और हो तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा ख्याल करें। टायर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप रफ्तार में होते हैं और टायर फट जाए, फिर ये जानलेवा एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अल्लाह सबको हिफाजत में रखे अपनी। इसलिए दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। भाई हमें नहीं पता टायर के साथ क्या हो रहा है, टायर आके बताएगा नहीं, तो इसलिए भाई ये सेंसर लगाया हुआ है कि टेम्परेचर भी बताए, प्रेशर भी बताए, इससे पहले कि वो क्रिटिकल लिमिट्स को टच करे आप इससे सेंस कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। सही है। तो ये सेंसर की मेंटेनेंस मैंने बता दी है, इसका सेल किस तरह चेंज करना है, इसको टाइट किस तरह करना है और बहुत प्यार मोहब्बत से काम करना है, किसी चीज़ पे जोर नहीं देना ताकि टूटे ना। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।